आज हम करेंगे शन की हुक। इससे पहले हमने करी थी जो फाइनल हुक लगती है एन की और एफ वी की। कर्व स्ट्रोक में एन की हुक तो लगती है लेकिन एफ वी की हुक हमारी नहीं लगती। अगर हमने लिखना था 5 तो हम इसको पूरा लिखते थे। आज हम करेंगे शन की हुक। ये हुक भी फाइनल हुक है लेकिन ये लार्ज हुक है। शन की हुक हमारी लार्ज लगती है। जैसे हमने लिखना हो नेशन, ये हमने कर्व स्ट्रोक के अंदर की तरफ लिख दिया, लार्ज हुक लगा दी, हमारी बन गई शन की हुक। अभी तक हमने लार्ज हुक सिर्फ हमने एल की करी थी जो कर्व स्ट्रोक में हमारी शुरू में लगती है, इनिशियल हुक थी। एंड में हमने अभी तक कोई भी लार्ज हुक नहीं करी है। तो कोई भी कॉन्सोनेंट के साथ अगर हम लास्ट में हुक लगाएंगे लार्ज हुक तो वो हमारी आवाज़ देगी शन की, नेशन। अगर नेशंस करना हो तो आप इसी के अंदर एस का सर्कल भी लगा सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा नेशंस। मोशन, अगर कोई इनिशियल अटैचमेंट आ रही हो, इनिशियल अटैचमेंट क्या होगी हमारी, लार्ज सर्कल, स्मॉल सर्कल, आर की हुक, एल की हुक। इनिशियल अटैचमेंट मतलब कुछ भी हमारा जो है शुरू में लगा हुआ हो तो उसके अपोजिट साइड पे आप शन की हुक लगाएंगे। इस तरफ से अगर आपकी हुक बनी है तो शन की हुक इस तरफ से एस का सर्कल है, शन की हुक इस तरफ हुक सर्कल है तो शन की हुक आप उसके उल्टी तरफ लगाओगे। अगर कोई वोवल आ जाता है पहले, ऑप्शन वोवल आ रहा है तो आप शन की हुक उसके उल्टी तरफ लगाओगे। हमेशा शन की हुक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी किसी भी इनिशियल अटैचमेंट के या कोई वोवल आ रहा हो उसके भी। हमने लिखना है सेक्शन, इस तरफ हमारा जो है एस का सर्कल आ गया के शन की हुक हम इस तरफ लिखेंगे। सेक्शंस हो जाएगा तो आप जो है यहीं पे ही आप इसको प्लूरल बना के लिख सकते हैं स्मॉल सर्कल लगा के। हमेशा इनिशियल अटैचमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा शन की हुक लगेगी। अगर ये आउटलाइन आ रही हो इस तरह से तो आप शन की हुक इस तरफ बनाएंगे। इस तरह की कोई हो तो शन की हुक आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। एफ गे या कोई भी हो, शन की हुक इस तरफ बनेगी। एल गे इस तरह हो तो शन की हुक आप उसके उल्टी तरफ बनाएंगे, ऊपर की तरफ बनाएंगे। टी डी और जे, टी डी जे के हमेशा राइट साइड पे बनेगी, मोशन नहीं, राइट साइड पे कहा है मैंने, राइट साइड पे आप शन की हुक बनाएंगे हमेशा। हमने लिखा है रोटेशन, रोटेशन आपने जो है राइट साइड को आपने शन की हुक लगानी है। लास्ट हुक है ये हमारी। अगर एस या एन एस की साउंड के बाद आपकी शन की आवाज आती है तो देखिए आप कैसे लिखेंगे इसको। हमने लिखना है डिसीजन। शन की हुक से पहले एस या एन एस की साउंड आ जाए तो डी बनाया, स्मॉल सर्कल की आवाज आ रही है, आपने स्मॉल सर्कल बनाना है, एक छोटी सी हुक हम इसके बार की तरफ निकाल देंगे, ये हमारी शन की साउंड देगा। आपने लिखना है पोजीशन, थर्ड प्लेस का वोवल आप यहाँ लगा देंगे। अगर सेकंड प्लेस के वोवल की जरूरत ना हो तो आप उसको ओमिट भी कर सकते हैं, लेकिन थर्ड प्लेस का वोवल आप हुक के इस तरफ लगा देंगे। जब एस या एन एस की साउंड के बाद शन की आवाज आती है तो आप छोटा स्मॉल सर्कल बना के शन की हुक के लिए आप छोटा सा हुक निकाल देंगे, ये आपकी शन की आवाज देगी, ये एस या एन एस की साउंड देगा। थर्ड प्लेस का वोवल आप इसके इस तरह से हुक के लगा सकते हैं। एक्शन, हमने लिखा एक्शन, ये वोवल था, कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने इसको दूसरी तरफ हमने बना दिया। लेकिन अगर एक्शनेबल होता, एक्शनेबल आप इस तरह से बीच में भी लिख सकते हैं। अभी तक हमने एंड में फाइनल हुक कोई भी लार्ज हुक नहीं करी थी, इसको हम लार्ज हुक भी कहते हैं। शन की हुक को किसी भी कॉन्सोनेंट के लास्ट में अगर आप लार्ज हुक लगा देंगे वो हमारी शन की साउंड देगा। कोई इनिशियल अटैचमेंट हो, इनिशियल अटैचमेंट मतलब कोई भी उसके शुरुआत में लगता है तो उसके अपोजिट साइड पे आप शन की हुक लगाएंगे। इस तरह की जो है आपकी आउटलाइन बन रही हो एल के तो आप ऊपर की तरफ शन की हुक लगाएंगे, इस तरह की बन रही हो तो आप शन की हुक नीचे की तरफ लगाएंगे। अगर शन की हुक से पहले एस या एन एस की साउंड आती है
तो आप स्मॉल सर्कल बना के आप छोटी सी हुक बार को तो निकाल देंगे, थर्ड प्लेस का वॉवल वहाँ लगा देंगे। ये है आपका लार्ज सर्कल का चैप्टर। आप एक्सरसाइज करेंगे 64 तक। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।